नमस्कार, मैं हूं अमित भारद्वाज और आप इस वक्त ये वीडियो एशियाविल हिंदी पे देख रहे हैं। ये जगह लगभग मेरे ख्याल से जो एशियाविल के दर्शक हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा मैं कहाँ हूँ। ये सिंघू बॉर्डर है, वही सिंघू बॉर्डर जहाँ पे किसान आंदोलन नवंबर के महीने में 26-27 नवंबर को धरना पक्का मोर्चा दिया गया। सरकार को चेतावनी दी गई कि ये 3 कृषि कानून जो नरेंद्र मोदी सरकार ने पास किया है उसको वापस लिया जाए। आज 7 महीने बीत गए हैं इस पक्के आंदोलन को सिंघू बॉर्डर पे, टीकरी बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे। कई बार टीवी के स्क्रीन को देख के लगता है शायद आंदोलन खत्म हो गया है और उस पर सिर्फ कंट्रोवर्सी नजर आती है। सबसे लेटेस्ट कंट्रोवर्सी है राकेश टिकैत एसी के टेंट में बैठे हुए हैं और इस पर सवाल उठ रहा है कि ये कैसे किसान हैं जो एसी में है। तो सिर्फ राकेश टिकैत क्यों, और भी जो मोर्चे हैं वहाँ पे किसान एसी में हैं, जिस तरह से हम और आप घरों में होते हैं। और गर्मी जब हो इतनी ज़्यादा तो उस वक्त कूलर, एसी, पंखा नहीं चलेगा तो सवाल है क्या चलेगा, क्या आप और हम खुले में रह सकते हैं। चलिए इसी तरह के एक टेंट में अंदर जाते हैं, मिलते हैं किसानों से और समझते हैं आखिरकार किस तरह से मोर्चा चल रहा है उनका। ये आप देख सकते हैं, ये ट्रॉली है, ट्रैक्टर ट्रॉली जो होता है वो ट्रॉली है, दरवाज़ा है। हम नॉक करते हैं, अंदर देखते हैं कौन लोग हैं और बात करते हैं उनसे। गेट पे देखिए वी आर फार्मर्स नॉट टेररिस्ट ये लिखा हुआ है। अंदर लोग बैठे हुए हैं, आइए बात की जाए। ये अच्छा गेट बंद करना है वरना एसी की कूलिंग जो है खराब हो जाएगी। अक्सर ये बातें हम लोग जो घर पे करते हैं वो नियम यहाँ भी लागू होता है। क्या नाम है आपका? सोनू। ये ट्रॉली आपकी है? हाँ जी, नहीं साढ़े भाई या 5 साहब उसकी है। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप जिला नवांशहर श्री भगत सिंह खड़कर कला पिंड चक लगा। अभी दिन में खाना वगैरह खा के आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे? गर्मी बहुत है बाहर। गर्मी तो है बेटा। क्या नाम है आपका? गुरदेव कौर। गुरदेव कौर जी। चलिए हम लोग थोड़ा खुल के बातचीत करेंगे। मैं यहाँ थोड़ा बीच में आ जाता हूँ और फिर माइक घुमाते रहेंगे, बातचीत हम लोग करते रहेंगे। और कुल मिला के मुद्दा ये है कि आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, एक कंट्रोवर्सी बहुत चल रही है कि भाई किसान एसी में बैठा हुआ है। राकेश टिकैत नेता हैं आप लोगों के जो गाजीपुर बॉर्डर पे आमतौर पे मोर्चा संभाले रहते हैं। ये सिंघू बॉर्डर है। तो पहला तो सवाल ये कि जो एसी वाली कंट्रोवर्सी है उस पर क्या कहना है आपका? क्या है, अमीर लोग ही बैठ सकते हैं एसी में, गरीब बंदा नहीं बैठ सकता है ना। गर्मी है, इतनी गर्मी में ठंड में भी बैठे हैं हम, गर्मी में बैठे हैं, आगे बरसात आएगी बरसात में भी बैठेंगे है ना। इसमें कौन सी बात है मुद्दा बनाने की? ये तो बात, ये तो किसान है ना। तो आपका कहना है कि सिर्फ अमीर ही नहीं एसी में बैठ सकते हैं, उनके अलावा भी लोग बैठ सकते हैं, इंक्लूडिंग किसान। क्या नाम है अंकल आपका? हमारा नाम है लाल सिंह। अच्छा, ये बताइए अंकल कि सितंबर के महीने से मैं खुद किसान आंदोलन कवर कर रहा हूँ। पंजाब में, हरियाणा में हम घूमे, वहाँ से रिपोर्ट लेके आए कि इस तरह से गाँवों में इन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया था पंजाब और हरियाणा में, है ना। तो उससे अगर हम कैलकुलेट करें तो 9 महीने से लगभग 9 महीने का समय हो चुका है। दिल्ली के मोर्चे की बात करें तो 7 महीने हो गए हैं, 8वां महीना शुरू हो गया। तो कई लोग सोचते हैं, खास करके जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि आंदोलन खत्म हो गया क्योंकि टीवी पे नहीं दिख रहा है। क्या सच्चाई है? नहीं, खत्म नहीं हुआ है, पर इतने ही जीरी लगाने करके ना किसान जीरी लगाने को भाग गया है, खेतों में काम करता है, इसके लिए आंदोलन थोड़ा कम हुआ है, जमा बंद नहीं हुआ है ना। आंदोलन खत्म होगा, ये खत्म भी नहीं होता। काम करके जीरी लगा के बाद में लोग फिर आना शुरू हो गया है, बहुत इकट्ठ हो गया है ये। आपका नाम क्या है? हमने देखा आप बाहर कपड़े धोने में मदद कर रहे थे लोगों की। हाँ, हमको 7 महीना हो गया इधर कपड़े तो देखो सब कपड़े धोने की ड्यूटी लगी हुई है आपकी? पहले से 7 महीने से सेवा कर रहे हैं हम लोग। हाँ, ऐसा ही है, सब किसानों के कपड़ा धो के देते हैं। सुबह 6:30 बजे चल जाता है, शाम को 7 बजे बंद होता है। 6:30 बजे से शाम के 7 बजे, लगभग 12 घंटे से ज़्यादा की ड्यूटी आपकी लगी हुई है। तो सेवा आंटी कह रही हैं, इधर से सेवा हो रही है, उस बात पे भी हम लोग आते हैं। अच्छा, कई बार क्या हुआ ना, किसान आंदोलन को लेकर तमाम तरह की बातचीत, जब भी थोड़ा लगता है कि मामला सरकार से उतनी बातचीत में कुछ हल नहीं निकल रहा है, शिथिल हो रहा है, तो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी आ जाती है और इसमें बहुत सारे अहम मुद्दे हैं। आंटी
यहाँ पे हमारे साथ हैं, आप लोग अपना नाम बताइएगा। और जो मैं उधर उन लोगों से पूछ रहा था कि अब टीवी पे देख के लगता है कि किसान आंदोलन खत्म हो गया, आप लोग कितने समय से हैं, इस वक्त आंदोलन किस रूप में है? ऐसा भाई तंदुरुस्त नहीं है। आप बताएंगे? ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੁੱਦਾ ਇਹ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ, ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਖੜੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ ਨੇ 7-8 ਜਨਾਨੀਆਂ 4-5 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੀ ਸੀ 10-10 दिन ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਉਸੇ दिन की ड्यूटी लगा रहे हैं आप लोग? ਲੱਗੀ ਕੱਲੇ ਪਿੰਡੋਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾ ਕੇ 3-4 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆ ਲੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਾਰੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਈ ਜਾਣਾ ਜਾਈ ਜਾਣਾ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਘਟਣੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਘਟੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮੋਦੀ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਟਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹਟ ਜੂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੱਕੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। तो सरकार जिद पे है तो आप लोग भी अपने जिद पे हैं? ਪੱਕੀ ਜਿੱਦ ਪਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈ ਪੱਕੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਜੀਰੀ ਲਗਾਣੇ ਵਾਸਤੇ गए वे, पर ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡਟੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ। तो जो हिंदी के दर्शक हैं उनको बता दूं, जीरी ये धान हुआ ना, चावल का? हाँ, और कनक गेहूं होता है। तो ये इसलिए मुझे पता चला क्योंकि मैं पंजाब में रिपोर्टिंग करने गया था तो वहाँ पता चला। आप आंटी किस गांव से हैं, किस पिंड से हैं? हम फतेहगढ़ साहब जिले तो आए हैं बेटा, पिंड में साडा मामदीपुर। ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि बीच में एक कहानी सुनने को आई कि जो पंजाब में किसान जथेबंदियां हैं उन्होंने एक तरह से ऑर्डर जारी कर दिया है, एक मतलब ऑर्डर है कि आपको जाना ही पड़ेगा, आप खुद से नहीं। हाँ नहीं बेटा साड़ी जमीर आ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਰਡਰ ਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਰ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੇ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਟੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਡਟੀਆਂ ਵੀ ਰਹੂੰਗੇ, ਡਟੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੇਜਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ। अपने हक लेने। हाँ जी हक लेके जाना ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਦੇ। ठीक है, मैं आप लोगों के पास दोबारा आऊँगा, एक बहुत ज़रूरी सवाल है उस पर बात करने के लिए। इस तरफ वापस आते हैं, कुछ युवा हैं उनसे भी बात करते हैं क्योंकि जगह बहुत कम है तो बड़ा अनकंफर्टेबल मूवमेंट दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इसकी वजह यही है कि बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, लोग यहाँ दिन में आराम से बातचीत कर रहे हैं। ये ट्रैक्टर की ट्रॉली है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रॉली में कितनी जगह होती है। और इसको आप देख सकते हैं, मैं फैब्रिक कैसे इन लोगों ने आंदोलन के लिए इसको पूरा बदला है। लकड़ी की फिटिंग लगाई गई है, टीवी लगा हुआ है, ऊपर डिश का वो एंटीना है, और भी लोग आ रहे हैं इस वक्त। और शायद जिनकी ट्रॉली है उनको दिक्कत हो रही होगी, अभी सोने का समय है, लेकिन हम लोग बातचीत शुरू किया हमने। करने वाला नहीं जी, ट्रॉली तो हमारी है। ट्रॉली आपकी है? हाँ जी, हमारी। तो ये दिक्कत के लिए माफी। नहीं कोई बात नहीं, दिक्कत कोई बात नहीं है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं मानने वाला है जी, तो यहाँ आ गया तो आप अंकल अपना नाम बताएं। हमारा नाम अर्जन सिंह। ये बताइए, सरकार में कई लोगों से यही सवाल बार बार पूछता हूँ, देश के गृह मंत्री अमित शाह है ना, जब यह आंदोलन शुरू हुआ आप लोग यहाँ पहुँचे तो एक मसौदा आया था सरकार की तरफ से जिसमें आपके कुछ मांगों को माना गया, कुछ में कहा गया कि हम बातचीत करेंगे और कुछ पे कहा गया कि राज्य सरकार इस पे कानून बना ले। उस मसौदे को किसान नेताओं ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्या अब अफसोस होता है कई महीने ठंड में 2-2 डिग्री 3-3 डिग्री के उसमें टेम्परेचर में रहने के बाद फिर तूफान और अब 45 डिग्री के आसपास गर्मी और फिर बारिश का समय शुरू होने वाला है? क्या अफसोस हो रहा है कि लड़ाई इतनी लंबी खिंच गई, अगर तब कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया होता तो आप अभी घर में होते अपने? जो हम लोग खेती करते हैं ना, खेत में, खेती से औखा काम हमको कोई नहीं है। आप सोचें कि कैसे, जब हम खेती करते हैं उसमें गर्मी भी मिलती है, गर्मी के सीजन में, और ठंड में ठंड भी ज़्यादा मिलती है, उससे ज़्यादा हमारे को इधर कोई दिक्कत नहीं आ रही। जितनी देर हमारा ये हक नहीं मिलेगा, यहाँ हम लोग क्यों आए हैं इसको सोचो। हमारा आने का कोई मकसद नहीं थी, दिल्ली में आने का किसी का मकसद नहीं थी। हम मोदी के बुलाए हुए यहाँ बैठे हुए हैं। अगर तिन्ने कानूनों में कोई भी गल हमारे मतलब की होती तो ये किसान क्या ऐसी चीज़ नहीं है कि ना मानते, ये मानने को पहले तैयार थे। लेकिन जब अमित शाह जो तुम्हारा वो है खेती बाड़ी मंत्री है जो तुमर, जब लोग बयान देता है, हम पिंड गांव में भी चले जाते हैं यहाँ से, उधर जा कर के जब टीवी पर उसका बयान सुनते हैं, हमारा पैर से लेकर के सिर तक खून गर्म हो जाता है। गुस्सा आता है आपको? गुस्सा आता है। क्या वजह है? वो बोलता है कि और बात सारी करने को सरकार तैयार है, लेकिन कानून वापस नहीं होगा। ये बात तो छोड़ देगा तो इसे मसले का हल हो जाएगा।
जितनी देर ये बात नहीं कहने से कोई हटता हो बंदा, उतनी देर 4 साल लगे, 5 लगे, 6 लगे, 10 भी लग जाए, कोई बात नहीं। हम लोगों ने पूरी ज़िंदगी खेती करने में लगाई है। मेरी 66 साल की एज है। 66 साल में ऐसा कभी नहीं देखा जैसा आप देख रहे हैं। तो दिल दुखता है जब घर जाते हैं तो के लेकर मुड़े यहाँ से। जितनी देर यहाँ से कुछ लेंगे नहीं ना, वापस नहीं होंगे। कहीं ये जिद की लड़ाई तो नहीं होती जा रही है कि इतने महीने यहाँ पे रुक गए आप लोग और अब लग रहा है कि भाई जब अब अगर नहीं जीते तो फिर थोड़ा सर झुक जाएगा, इस वजह से नहीं जा रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आज मान जाए वो लोग, आज मानेंगे तो कल चले जाएंगे। हमारे को इतना बेले रहने का समय नहीं है। हम यहाँ बैठे लोगों को बेले लगते हैं। हम तुमको दिखता होगा कि हम एसी में बैठे हैं, पक्खे में बैठे हैं, लेकिन हमारे जैसा पक्खा ये नहीं है जो हमारे घर लगा हुआ है। हमारे जैसा एसी ये नहीं है जो हमारे नंद दे रहा है, जो घर वाला है। क्योंकि हम परिवार में बैठे होते हैं। यहाँ कहाँ बैठे हैं? बॉर्डर पर। कभी भी हमारे पर कोई ना कोई सरकार ऐसी कोई हरकत कर सकती है जिसका हमको सामना करना पड़ेगा। सामना करने से भागते नहीं, मुझते नहीं। कभी कोई ऐसी गिरी जमीर वाला यहाँ नहीं बॉर्डर पर आया होगा जो ये मोदी से डर के चला जाएगा। ना ही डरेंगे। जितनी देर ये फैसला नहीं होगा ना, उतनी देर ये हमारी कोई लड़की है, बेटी है, हमारे घर वाली है, जनानी है, कोई भी नहीं मानता भी हम जाना है। अगर छोटी लड़ाई होती तो छोड़ के चले जाते। और अब मैं इस तरफ वापस आता हूँ। जी जी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, आप क्या नाम है आपका, उम्र क्या है आपकी? भाई कृपाल सिंह, मेरी उम्र है 23 साल। 23 साल। क्या काम करते हैं? भाई जी फ्री हूँ, अभी इस आंदोलन में आया हूँ। भाई जी होना वास्ते चाय बना के लाता हूँ, प्रसादा छकाता हूँ भाई जी होना को मशीन पर। जो वॉलंटियर का काम कर रहे हैं? हाँ जी, इन्होंने केयर करना। उन्हें चाय बना के लाया था मैं इनके लिए। चाय दे के जाता हूँ 3-4 टाइम, सुबह भी, दोपहर को भी, शाम को फिर जब रात होने वाली हो तो टाइम चाय लेके आता हूँ इनके लिए। तो ये बताइए, अब हमने सोचा कि कंट्रोवर्सी चल रही है कि भाई राकेश टिकैत एसी में सोते हैं, तो हमने कहा एक ऐसा ही ट्रॉली ढूंढा जाए जिसमें सब एसी में बैठ के किसान चर्चा कर रहे हैं दिन में। और इस तरह की कई सारी ट्रॉलीज़ हैं, एक ट्रॉली नहीं है, कई सारी ट्रॉलीज़ हैं यहाँ पे। तो जी क्या कह रहे हैं? तो रात में बंदे की ड्यूटियां लगी होती हैं। अच्छा, अच्छा, अलग अलग लोग आते रहते हैं, अलग ये ऐसे सुरक्षा वास्ते पहरा लगता ही बंदे। तो आखिर मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये लोग जो बुजुर्ग हैं वो तो बिल्कुल पक्का इरादा लेके बैठे हुए हैं, है ना, कि लगभग एक लंबा दौर बीत चुका है। अब साल हो जाएगा अगर 2-3 महीने और खिंच गया तो। और मेरे ख्याल से सबसे लंबा आंदोलन होगा हमारे समय का जो स्थाई मोर्चे पे चला है। अन्ना आंदोलन भी लंबा खिंचा, लेकिन वो फेजेस में हुआ था। ये एक स्थाई मोर्चा मेरे जहन में, मुझे नहीं मालूम है हाल फिलहाल के पिछले 10-20-30 सालों में ऐसा कोई मोर्चा इतना लंबा चला हो। तो बुजुर्गों का तो मुझे समझ में आ रहा है, युवाओं के लिए एक बड़ा सवाल होता है करियर का। तो उसको छोड़ के आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं? हाँ जी भाई जी, उसको छोड़ के बैठे हैं भाई जी। आंदोलन 7 महीने हो गए, पूरे 8वां महीना लगा है आंदोलन को। भाई आंदोलन जीत के जाएंगे सभी। आखिर में आप लोग इस तरफ से मुझे ये बताइए, मैं थोड़ा घूमूंगा फिर से वही बात, फ्रेम अगर हिलता है और अजीब सा अगर आपको शॉट मिल रहा है तो उसकी वजह यही है कि हम लोग एक ट्रॉली के अंदर हैं जहां ये लोग बैठे हुए हैं, किसान उनसे बात कर रहे हैं। आप आखिर में मुझे ये आप लोग समझाइए, कितना लंबा समय बीत गया है ना? आपस में आप लोग ये डिसाइड कर लीजिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आंदोलन खत्म कैसे होगा। और कई लोगों को ये लग रहा है, बाहर जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको लग रहा है शायद टीकरी में, सिंगू में, गाजीपुर में किसान आंदोलन खत्म हो गया। सच्चाई क्या है लास्ट में बताइए आप। कुछ नहीं है, किद्दां हुण इत्थे 2 बंदे रहंदे आ, कोई जिਉਂ लाउण गया, कोई झोना लाउण गया। हुण झोना जान लग गया, इत्थे रश पै जाना आ, ਫੇਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਅਸੀਂ ਦਮ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਈਏ। ये आखिरी शब्द है। उम्मीद है कि क्योंकि किसान संगठनों का ये दावा है कि पिछले कई महीनों में बहुत सारी शहीदियां हुई हैं इस आंदोलन को चलाने में, उसमें अप्रिय घटनाएं भी हैं, जैसे लोगों ने गुरनाम सिंह चडूनी से हमने बात की। गुरनाम सिंह चडूनी जी जी, ट्रेनिंग सीख ले हम लोग को, अभी कोई औखा नहीं यहाँ काम। जो ट्रेनिंग का काम था ना वो तो पहले खत्म हो गया।
1-2 महीने में ट्रेनिंग मिल जाती है। किसी काम में नए काम में डालना है तो आपको उसकी ये ट्रेनिंग होती है। मोर्चा डालने की ट्रेनिंग हो गई? ट्रेनिंग मिल गई हमको, हम ऐसे पक्के हो गए कि इसको ऐसे तरह लड़ना पड़ेगा तो इसी तरह सौखा रहेगा। हमने शिफ्टा बना लिया गाँव में आने की, चले जाने की, 10 बंदे आ जाते हैं, 10 चले जाते हैं। एक सीजन अभी चल रहा है ना जीरी की लवाई का, उस करके कुछ मात्र नामात्र सीजन में लोग गए हैं गांव में। एक बार से जिस दिन होगी, आज हो जाए कल हो जाए, तो फिर यहाँ रौनक देखना क्या होगी, दोबारा देखना। फिर दिक्कत भी शुरू होगा कि बारिश होगी तो दूसरी अंकड़े इसके लेते हो, रोज डेली लेते रहते हो अंकड़े, उसके बाद में अंकड़े देखना कैसे होगा। जितनी लंबा चलेगा उतना ही हैवी भारी होगा, हल्का नहीं हो रहा, ज्यादा भारी हो रहा है। क्योंकि इसको इस वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। मैं आखिर में यही बात कहना चाहूँगा जो मैंने शुरू में कहा कि सितंबर के महीने से हमने ये कवरेज शुरू किया है और जिस तरफ ये मोर्चा जा रहा है, लगभग 9 महीने इस आंदोलन को हो गया है, 7 महीने यहाँ पे हो गया है। और जब ये 26 नवंबर की बात है, 26 नवंबर की रात की बात है, उस दिन मैं पानीपत के टोल पे था। वहाँ पे 16-17 साल का एक लड़का था। मुझे रात में उसने कहा, चादर, ठंड थी, चादर ओढ़े हुए सड़क पे, उसने मुझे बोला कि हम आए हैं और अब हम यहीं रहेंगे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, चाहे साल भी लग जाए। और जब उसने बात कही तो मुझे लगा कि ये साल भी लग जाए, ये कैसे संभव है? साल भर कोई आंदोलन चल भी सकता है क्या? 9 महीने हो गए हैं। तो मुझे, मेरे जैसे कई सारे लोगों को ये एक सरप्राइज के तौर पे या एक शौक के तौर पे ही आता है कि इतने लंबे समय तक एक आंदोलन को सस्टेन करके चलाया जा रहा है। बातचीत जनवरी 2021 से बंद है, लाल किला में जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद। और अब किसान मोर्चा के नेता चिट्ठी लिख रहे हैं सरकार को कि बातचीत का दौर दोबारा शुरू किया जाए। देखते हैं आगे सरकार और किसान मोर्चा के बीच में, किसान संयुक्त मोर्चा जो है उसके बीच में क्या हल निकलता है और कब इनके जैसे किसान यहाँ से अपने मोर्चे को ख़त्म करके अपने गाँव की तरफ वापस जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।